हाय फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि ग्राफ थ्योरी में वॉक किसे कहा जाता है, ट्रेल किसे कहा जाता है, पाथ किसे कहा जाता है और सर्किट किसे कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ है, ठीक है। और इसमें ये जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। और ये दो वर्टेक्स को जॉइंट करता है उसे हम एज कहते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे एजेस हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि वॉक किसे कहते हैं। वॉक सीक्वेंस होता है वर्टेक्स का और एजेस का, ठीक है। शुरू भी वर्टेक्स से होता है और स्टार्ट भी एंड भी वर्टेक्स से होता है, लाइक V0, E1, V1, E2, V2 एंड सो ऑन। और इसका एंड भी हम वर्टेक्स से ही करेंगे। इससे पहले हमारी एज होगी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसे हम वॉक कहते हैं। इसमें सिर्फ कंडीशन ये रहती है कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी वर्टेक्स से होती है और बीच में इसके हर एक वर्टेक्स के बाद एज आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें वर्टेक्स और एज दोनों ही रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग ना अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, कई बुक्स में ये लिखा होता है कि वॉक वॉक जो है उसमें एजेस रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। एजेस रिपीट नहीं हो सकती। तो ये मैंने काफ़ी बुक्स में सर्च किया है, इंटरनेट पे सर्च किया है। ये डेफिनेशन सही नहीं है। वॉक में हमारी एजेस भी रिपीट हो सकती हैं और वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं। आप काफ़ी सारी और वीडियोस देख सकते हैं, उनमें भी आपको यही बताया जाएगा कि वॉक में एजेस और वर्टेक्स दोनों रिपीट हो सकते हैं। अब हम इसमें अगर ये ग्राफ दिया गया है हमें, तो हम देखते हैं कि वॉक हम किसको कहते हैं। अगर हम इस पाथ से जाएं, ठीक है, ये पाथ है हमारा, ये ओके। अगर हम इस पाथ से जाएं तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले हम वो लिख लेते हैं। ए से हम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए हमारा वर्टेक्स है, ए, E1, ये B, E2, C, E5, E, again E5, C, then E3 एंड D। अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की वर्टेक्स से ही हो रही है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एज भी रिपीट करा है और वर्टेक्स भी रिपीट करा है, ठीक है। ये एज है, ये वर्टेक्स है, तो दोनों हमने रिपीट करें। तो ये हमारा वॉक हो गया, ठीक है। अब एक आता है कि क्लोज्ड वॉक किसे कहते हैं और ओपन वॉक किसे कहते हैं। क्लोज्ड वॉक क्या होता है, जब ये वाला और ये वाला वर्टेक्स दोनों सेम हो, मतलब कि शुरुआत भी जिस वर्टेक्स से हो रही है, एंडिंग भी उसी वर्टेक्स से हो। मतलब V0 इज इक्वल टू VK हो, मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ से जा कर के यहाँ चली जाती हूँ दोबारा और ए पे हम ख़त्म कर देते हैं, तो ये क्लोज्ड वॉक हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोज कर दिया इसने, एक सर्किट बन गया, तो इसे ही हम कहते हैं सर्किट, ठीक है। अब आता है ओपन वॉक। ओपन वॉक क्या होता है, जब ये दोनों डिफरेंट हो, V0 इज नॉट इक्वल टू VK, दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारा दोनों डिफरेंट हो, तो वो ओपन वॉक हो जाता है। जैसे कि हमने पहले किया था, दोनों डिफरेंट थे, तो ये हमारा ओपन वॉक था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉक क्या होता है, क्लोज्ड वॉक क्या होता है और ओपन वॉक क्या होता है। अब इसमें आता है कि लेंथ हम कैसे निकालेंगे वॉक की। तो लेंथ सिंपल है हमारी। लेंथ क्या होती है वॉक की, नंबर ऑफ एजेस।
जितने एजेस हैं उनको काउंट करेंगे, तो जो हमारी लेंथ, जो हमारा नंबर आएगा वो हमारी लेंथ होगी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेल हम किसे कहते हैं। ट्रेल में क्या होता है, कोई भी एज हमारी रिपीट नहीं होती, नो एज रिपीटेड, नो एज रिपीटेड। तो इसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकता है लेकिन एज हमारी इसमें रिपीट नहीं होगी, तो वो हमारा कहलाएगा ट्रेल। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जाते 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 यहाँ गए हम और यहाँ गए। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं सी 2 बार आ गया, सी यहाँ पर भी आया और हमने इसको लास्ट में भी लिख दिया, तो वर्टेक्स रिपीट हो गया, ठीक है, ओके है, लेकिन एज हमारी कोई भी रिपीट नहीं हुई, E1 E2 E3 E6। ठीक है, तो एज हमारी कोई रिपीट नहीं हुई, तो हमारा ये ट्रेल हो गया। ट्रेल हम इसको भी हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, A E1 C E2 E E3 D E6 एंड C। यहाँ देख रहे हैं हम वर्टेक्स तो हमने रिपीट कर लिया, लेकिन एजेस आप देख सकते हैं कि एजेस कोई सी भी रिपीट नहीं हुई हैं, तो ये हो गई हमारी ट्रेल। ठीक है, अब आता है हमारा पाथ। पाथ किसको कहते हैं? पाथ में दोनों ही रिपीट नहीं हो सकते, नो एज और वर्टेक्स रिपीटेड। ना तो एज इसमें रिपीट होगी, ना ही इसमें वर्टेक्स रिपीट होगी। अब इसी में हम इसी ग्राफ में एक देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ जा रहा है, ये गया और ये यहाँ हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हो रही है, सारी डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है और एजेस भी कोई रिपीट नहीं हुई है। हम यहाँ पे इसका सीक्वेंस लिख देते हैं, A E7 B E5 D E6 C। तो देख रहे हैं ये हमारी वर्टिसेस है, कोई सी भी रिपीट नहीं है, और ये हमारी एजेस हैं, ये भी कोई रिपीट नहीं है, तो ये हो गई हमारा पाथ। ठीक है, अच्छा, इसमें जब एक मैं आपको लेंथ के बारे में कुछ बताती हूँ कि अगर मान लेते हैं हमारी, जैसे कि इसमें एजेस रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है, और तो जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एजेस भी रिपीट नहीं हो रही हैं और वर्टिसेस भी रिपीट नहीं हो रही है, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? अगर हमें सिर्फ इसमें वर्टेक्स दिए जाते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स में से माइनस अगर हम 1 कर देंगे तो हमारे एजेस आ जाएंगे। इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 4 हमारे वर्टेक्स हैं और 3 हमारी इसमें एज है, तो मतलब वर्टेक्स में से 1 माइनस किया तो एज आ गए हमारी, तो V-1 हमारा लेंथ हो जाता है। ठीक है, कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चंस दे सकते हैं कि अगर पाथ दिया हुआ है, आपको कोई बोला हुआ है कि ये पाथ है और उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको दी हुई है और लेंथ पूछी हुई है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो सिंपल है, नंबर ऑफ एजेस हमारी लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखी। वॉक कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वर्टेक्स और एजेस का स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स से होती है, दोनों ही रिपीट हो सकते हैं, तो उसे हम वॉक कहते हैं। क्लोज्ड वॉक मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमारे सेम होंगे और ओपन वॉक में दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, ट्रेल हमने देखी, ट्रेल में क्या होता है, सिर्फ एज रिपीट नहीं हो सकती है, वर्टेक्स हमारे रिपीट हो सकते हैं, और इसी तरीके से पाथ में दोनों ही रिपीट नहीं होते, ना एज रिपीट होती ना वर्टेक्स रिपीट होता, सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इसका। इसमें से भी कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो अगर आपको इस पूरे तीनों चीज़ों की जानकारी होगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें एक लेंथ भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार लेंथ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सीक्वेंस दिया हो तो हम सिंपल है काउंट कर लेंगे एजेस, तो हमें पता लग जाएगी लेंथ, और अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, डिस्टिंक्ट हो दोनों चीज़ें,
तो हम वर्टेक्स में से माइनस कर देंगे 1, तो हमारी लेंथ आ जाएगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।